हेलो गाइस, मैं मुसाइल एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं हमारे चैनल गैजेट्स डिस्कवरी में और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। गाइस, आज की इस वीडियो में हमारे पास है वीवो की तरफ से न्यूली लॉन्च किए गए वीवो X70 Pro और X70 Pro Plus। गाइस, यहाँ पे जो वीवो का X70 Pro है इसमें आपको दो मॉडल्स देखने को मिलते हैं। पहला 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 46,990 रुपये में और दूसरा 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 52,990 रुपये में। और जो X70 Pro Plus है इसमें आपको सिंगल वेरिएंट मिलता है 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ, जिसका प्राइस है 79,990 रुपये यानी कि 79,990 रुपीज़। इस बजट में ये दोनों स्मार्टफोन क्या कुछ ऑफर करते हैं, इनकी परफॉर्मेंस कैसी है, कैमरा क्वालिटी कैसी है, डिस्प्ले कैसी है, वो सब मैं आप लोगों के साथ आगे वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। और गाइस, आप दोनों ही स्मार्टफोन का जो डिफरेंस है वो भी इस वीडियो में पता लगा पाएंगे। गाइस, यहाँ पे हमारे पास दोनों ही स्मार्टफोन अवेलेबल है, लेकिन अभी के लिए दोनों के बॉक्सेस अवेलेबल नहीं है। सिर्फ स्मार्टफोन हमारे पास है, लेकिन मैंने बॉक्स में देखा हुआ है कि क्या कुछ कंटेंट आपको मिलने वाला है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। गाइस, यहाँ पे आपको दोनों ही स्मार्टफोन के साथ फ़ोन कवर मिलने वाला है। इसके अलावा X70 Pro के साथ आपको 44 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर मिलेगा और X70 Pro Plus के साथ आपको 66 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग अडेप्टर मिलने वाला है, साथ में Type-C की चार्जिंग डाटा केबल। इसके अलावा आपको दोनों ही स्मार्टफोन के साथ ईयरफोन्स भी मिलने वाले हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। साथ में Type-C to 3.5 mm का अडेप्टर, क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 3.5 mm का जैक नहीं मिलेगा। इस वीडियो में आप लोगों को दोनों ही स्मार्टफोन के फीचर्स के बारे में पता लगेगा, साथ में इनमें क्या डिफरेंस मेनली आपको देखने को मिलेगा वो सब भी हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए सबसे फर्स्ट में हम बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन की लुक्स एंड डिज़ाइन की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले तो दोनों ही स्मार्टफोन के जो कैमरा कटआउट है उनमें आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे ये आपको थोड़ा एक्स्ट्रा जो है ग्लास टाइप देखने को मिलता है और ये सिरेमिक कोटिंग के साथ आता है, जिसकी वजह से स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे। ये कोई वैसे एक्स्ट्रा डिस्प्ले नहीं है, बस यहाँ पे Pro Plus लिखा हुआ है और वीवो और जायस की ब्रांडिंग दी गई है। इसके अलावा दोनों ही स्मार्टफोन के पीछे आपको ग्लास देखने को मिलेगा। बस यहाँ पे जो स्पार्कल इफेक्ट है वो X70 Pro में थोड़ा एक्स्ट्रा है और X70 Pro Plus में थोड़ा कम। बाकी दोनों का ही जो डिज़ाइन है, लुक्स है, वो बहुत ही अच्छे हैं पीछे की तरफ से। और जो फिंगरप्रिंट्स है, स्क्रैचेस वगैरह है दोनों ही स्मार्टफोन पे वो जल्दी से नहीं आने वाले। बस यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ग्लास है इस पे आप देख सकते हो फिंगरप्रिंट्स जल्दी से नज़र आ जाएंगे। तो गाइस, दोनों ही स्मार्टफोन में आपको मेटल की फ्रेम देखने को मिलती है। इसके अलावा जो वीवो X70 Pro Plus है इसका वेट 214 ग्राम के आसपास है और जो वीवो X70 Pro है इसका वेट 184 ग्राम्स है। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों ही स्मार्टफोन का जो साइज़ है उसमें भी डिफरेंस है। X70 Pro Plus थोड़ा बड़ा है और साथ ही गाइस जो X70 Pro है वो Pro Plus से थोड़ा लाइट वेट भी है और स्लिम भी है। और साथ ही आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो X70 Pro Plus का कैमरा डिज़ाइन है वो कुछ Samsung Note 20 Ultra से मैच करता है। और चलिए बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के साइड पोर्ट्स और बटन्स की। तो यहाँ पे नीचे की तरफ दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सिम ट्रे देखने को मिल जाती है, उसके बाद माइक्रोफोन, C टाइप चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर गिल्स। चलिए फ़ोन के राइट साइड में यहाँ पे आपको वॉल्यूम रोकर्स देखने को मिल जाते हैं और दोनों ही फ़ोन की जो लेफ्ट साइड है वो बिल्कुल प्लेन है। और दोनों ही स्मार्टफोन में आपको ऊपर की तरफ प्रोफेशनल फोटोग्राफी लिखा हुआ मिलता है। इसके साथ में IR ब्लास्टर भी दिया गया है, जिससे आप रिमोट कंट्रोल कर सकते हो अपने डिवाइसेस को जो भी आपके घर में है, जैसे AC हो गया, TV हो गया। साथ ही सेकेंडरी माइक्रोफोन दिया गया है। इस यहाँ पे जो साइड पोर्ट्स एंड बटन्स है दोनों ही स्मार्टफोन के वो लगभग आपको सेम लेआउट में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा बात करें सिम ट्रे की, तो आप दोनों ही स्मार्टफोन में ड्यूल नैनो सिम को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी डेडिकेटेड SD कार्ड स्लॉट नहीं मिलेगा। और गाइस, अब बात करें फ़ोन के डिस्प्ले की, तो दोनों ही स्मार्टफोन में कर्व एजेस के साथ डिस्प्ले दी गई है, जो कि देखने में काफ़ी कूल लगती है। इसके अलावा यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो जो बेजल्स हैं काफ़ी हद तक थिन है, चाहे आप अपर बेजल की बात करो चाहे चिन की बात करो, बिल्कुल एज टू एज यहाँ पे आपको स्क्रीन मिलने वाली है फ़ोन की। और गाइस, वीवो X70 Pro में आपको 6.56 इंचेस की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दी गई है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। और वहीं बात करूँ X70 Pro Plus की, तो यहाँ पे 6.78 इंचेस की WQHD प्लस यानी कि 2K एमोलेड डिस्प्ले दी गई है। इसमें भी आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है। यहाँ पे जो X70 Pro Plus है इसमें आपको लिटिल बिट जो स्क्रीन का साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा दिया गया है। और इसके अलावा वीवो X70 Pro में 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है और X70 Pro Plus में 300 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है। और 70 Pro में 1300 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है और Pro Plus में 1500 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है। और इससे नेक्स्ट बात करें साउंड क्वालिटी की, तो गाइस यहाँ पे आपको X70 Pro Plus में स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, यानी कि ऊपर नीचे
दोनों तरफ से आपको साउंड सुनने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ सिंगल स्पीकर मिलता है नीचे की तरफ। सो गाइस इसका जो प्राइस है Vivo X70 Pro का अराउंड 47,000 है, तो इस प्राइस में स्टीरियो स्पीकर्स फ़ोन में होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे मिसिंग है। बाकी X70 Pro Plus में आपको क्लियर और क्रिस्प स्टीरियो स्पीकर्स मिलने वाले हैं। और नेक्स्ट बात करें दोनों स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन FunTouch OS 12 पे बेस्ड है, जो कि Android 11 पे ऑपरेट करता है। और गाइस अभी आप लोगों को पता है जो FunTouch OS है वो क्लोज टू स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स मिलते हैं, उनको आप अनइंस्टॉल कर पाओगे इजिली। बाकी उसके अलावा FunTouch OS बहुत ही अच्छा काम करता है। और गाइस बात करें दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की, तो Vivo X70 Pro में MediaTek Dimensity 1200 का चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि Vivo और MediaTek के कोलैबोरेशन से बनाया गया है स्पेशली X70 Pro के लिए। और वहीं Vivo X70 Pro Plus में Snapdragon 888 Plus का चिपसेट देखने को मिलता है, और ये पहला स्मार्टफोन है इंडिया में जिसमें ये प्रोसेसर दिया गया है। और गाइस वहीं बात करूं मैं दोनों स्मार्टफोन के रैम एंड स्टोरेज टाइप की, तो X70 Pro में LPDDR4X रैम दी गई है और UFS 3.1 की स्टोरेज, और X70 Pro Plus में LPDDR5 रैम और UFS 3.1 की स्टोरेज। और गाइस वहीं बात करूं मैं गेमिंग की, तो आप दोनों ही स्मार्टफोन में काफ़ी अच्छे से गेमिंग कर सकते हो। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं बहुत ही ज़्यादा इंटेंस गेमिंग की अगर आप बात कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको X70 Pro Plus में वो मिलने वाली है। और ओबियसली यहाँ पे Snapdragon 888 Plus दिया गया है और पहला स्मार्टफोन है इस प्रोसेसर के साथ, तो Snapdragon की जो परफॉर्मेंस है गेमिंग के मामले में वो हमेशा से अच्छी रहती है। लेकिन यहाँ पे जो MediaTek Dimensity दिया गया है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा इंटेंस गेमिंग करने में वो मज़ा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा हाई लेवल की गेमिंग करना चाहते हो तो वो ईजिली यहाँ पे कर पाओगे, और जो हीटिंग इशू है वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। और आप दोनों ही स्मार्टफोन में BGMI, एसफेल्ट या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम प्ले कर पाओगे। और गाइस नेक्स्ट बात करें सिक्योरिटी की, तो यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही स्मार्टफोन का जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है काफ़ी अच्छी स्पीड से वर्क करता है। और इसके अलावा जो फेस अनलॉक है वो भी Vivo के स्मार्टफोन का बहुत फास्ट वर्क करता है। तो यहाँ पे मैंने दोनों को ही यूज़ करके देख लिया है, दोनों में कोई इशू नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेटली और अच्छे तरीके से दोनों वर्क करते हैं। तो गाइस नेक्स्ट चलते हैं दोनों ही स्मार्टफोन के बैटरी सेक्शन की तरफ। तो X70 Pro में 4450 mAh की बैटरी मिलती है 44 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ, और 70 Pro Plus में 4500 mAh की बैटरी 66 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ। लेकिन गाइस यहाँ पे X70 Pro Plus में 50 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है, साथ में रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट भी यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि दोनों ही स्मार्टफोन के प्राइस में बहुत ही डिफरेंस है, तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। और नेक्स्ट बात करें दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप की, तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन है उसमें डिफरेंस है। सो यहाँ पे जो Vivo X70 Pro है इसमें आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है, जो कि Sony IMX766 सेंसर से लेस है, और इसी सेंसर में आपको OIS का सपोर्ट मिलता है और जिम्बल स्टेबलाइजेशन भी इसी में दी गई है। इसके अलावा 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोपिक लेंस। और गाइस ये जो टेलीफोटो लेंस है सिंपली पोर्ट्रेट शॉट्स क्लिक करने के काम आता है, और जो पेरिस्कोपिक लेंस है ये जूम करने के काम आता है, यानी कि आप ज़्यादा डिस्टेंस पे अच्छे फोटो शूट कर पाओ वो पेरिस्कोपिक लेंस की हेल्प से कर पाओगे। X70 Pro Plus की, तो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा दिया गया है, जिसमें आपको Samsung GN1 का सेंसर मिलता है। इसके अलावा 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, जिसकी हेल्प से आप मैक्रो शॉट्स भी ले पाओगे, साथ में जिम्बल की स्टेबलाइजेशन भी आपको इसी सेंसर में मिलती है। 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोपिक लेंस और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस। तो यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन में जो मेनली डिफरेंस है वो एक तो मेन कैमरा सेंसर्स का है। इसके अलावा 70 Pro Plus में 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, और 70 Pro में 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। और गाइस साथ ही यहाँ पे आपको दोनों स्मार्टफोन में जाइस ऑप्टिक्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी फेमस कंपनी है कैमरा के मामले में। इसके अलावा यहाँ पे आपको T-Star की कोटिंग देखने को मिलती है दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरा पे, जिससे जो लो लाइट की इमेजेस है अच्छे निकल के आने वाले हैं, साथ में जो रिफ्लेक्शन वगैरह है फोटोज़ में वो भी बहुत ही कम होने वाला है। और गाइस यहाँ पे जो X70 Pro Plus है इसमें Vivo ने अपने एक स्पेशल V1 चिप का यूज़ किया है स्पेशली कैमरा के लिए, जिससे आपको जो लो लाइट इमेजेस हैं, कलर्स वगैरह हैं, पोर्ट्रेट शॉट्स हैं, वो और अच्छे निकल के आने वाले हैं। और वो जो V1 चिप है वो स्पेशली कैमरा के लिए ही इस स्मार्टफोन में
लगाई गई है। वो चिप जो है फ़ोन को कैमरा की प्रोसेसिंग में हेल्प करेगी, लेकिन ये चिप आपको Vivo X70 Pro में देखने को नहीं मिलती। और वहीं बात करें फ्रंट कैमरा की, तो दोनों ही स्मार्टफोन में सेंटर पंच होल के साथ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। शुरू करते हैं सबसे फर्स्ट में गाइस, आप देख सकते हो ये फ्रंट कैमरा की फ़ोटो है नाइट टाइम में। कोई भी नाइट मोड मैंने एक्टिवेट नहीं किया था, फ़ोटो बिल्कुल ठीक निकल के आई है। और लेकिन वहीं मैं बात करूँ नाइट मोड एक्टिवेट करने के बाद, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्राइटनेस एकदम से इंक्रीज हो जाती है। बैकग्राउंड का एरिया आप देख पाओगे बिल्कुल डार्क था, लेकिन नाइट मोड एक्टिवेट करने के बाद बैकग्राउंड एरिया भी बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। तो गाइस ये बैक कैमरा की फ़ोटो है नाइट टाइम की, और बैक कैमरा में आपको देखने को मिलता है जो नाइट के टाइम नॉर्मल मोड में भी आप फ़ोटो शूट करोगे तो वो और बेटर निकल के आने वाली है। आप देख सकते हो बिल्कुल डे टाइम का ये फ़ोटो लग रहा है। लेकिन वहीं मैंने नाइट मोड एक्टिवेट करने के बाद फ़ोटो क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्किन फिर से थोड़ा स्मूथ हो चुकी है, लेकिन फ़ोटो काफ़ी क्लियर निकल के आई है। और गाइज नेक्स्ट ये आप देख सकते हैं बैक कैमरा की वीडियो है नॉर्मल मोड में, और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा है। जो फेस है वो बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आने वाला। लेकिन जब मैंने इसका नाइट मोड एक्टिव किया तो उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट्स कितने बेहतरीन थे। जो फेस है वो बिल्कुल अच्छे से नज़र आ रहा है, और बैकग्राउंड वगैरह भी काफ़ी अच्छे से विजिबल है। गाइस नेक्स्ट ये फ्रंट कैमरा के डे टाइम के फ़ोटोज़ हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कलर्स वगैरह डे टाइम में भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन हुआ है। और वहीं मैं बात करूँ बोके इफेक्ट की, तो यहाँ पे आप फ्रंट कैमरा का बोके इफेक्ट देख सकते हैं। एजेस वगैरह बिल्कुल शार्प है, कहीं पे भी आपको जो एजेस वगैरह है वो ख़राब नज़र नहीं आएंगे फ़ोटो में। और गाइस नेक्स्ट ये आप फ्रंट कैमरा का वीडियो मोड देख सकते हो। गाइस यहाँ पे फ्रंट कैमरा में जो स्टेबलाइजेशन है वो मिसिंग है, और होना चाहिए था, क्योंकि Vivo ने काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट भी किया था OIS देने का फ्रंट कैमरा में, लेकिन यहाँ पे आपको कोई भी स्टेबलाइजेशन नहीं मिलेगा। बाकी जो कलर्स वगैरह है, क्लियरिटी है, वो यहाँ पे ठीक मेंटेन होती है फ्रंट कैमरा में, बस स्टेबलाइजेशन की थोड़ी कमी महसूस होती है। और नेक्स्ट यहाँ पे आप ये बैक कैमरा का ब्लर इफेक्ट देख सकते हैं, बोके मोड देख सकते हैं। जो बैकग्राउंड ब्लर है काफ़ी अच्छे से मेंटेन हुआ है, आप देखोगे, और जो एजेस वगैरह है वो बिल्कुल शार्प है। बस यहाँ पे गाइस मेरे को महसूस होता है थोड़ा जो स्किन टोन है वो वाइट बैलेंस थोड़ा एक्स्ट्रा है, बाकी इसके अलावा जो कलर्स वगैरह है वो यहाँ पे ठीक है। और साथ ही गाइस ये जो नेक्स्ट वीडियो आप देख रहे हो ये 8K 60 FPS में है, और ये जो वीडियो की क्लियरिटी है काफ़ी अच्छी निकल के आती है 8K 60 FPS में। लेकिन जो स्टेबलाइजेशन है वो थोड़ा मेरे को कम महसूस होती है इस मोड में। लेकिन अगर आप कहीं स्टिल फ़ोन को रख के वीडियोज़ वगैरह शूट करते हो 8K में, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं 8K के साथ। तो चलिए गाइस सबसे फर्स्ट में हम शुरू करते हैं फ़ोन के फ्रंट कैमरा से। गाइस ये आप बिल्कुल नाइट टाइम की फ़ोटो देख सकते हो फ्रंट कैमरा से। कोई भी नाइट मोड मैंने एक्टिव नहीं किया था, तो इसमें रिजल्ट्स वगैरह जो काफ़ी अच्छे हैं। आप देख सकते हो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी कम विजिबल है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैं नाइट मोड एक्टिव करता हूँ तो यहाँ पे आप रिजल्ट्स देख सकते हो, जो ब्राइटनेस है वो इंक्रीज़ हो चुकी है फ़ोटो की। और गाइस नेक्स्ट ये आप बैक कैमरा की फ़ोटो देख सकते हो नॉर्मल मोड की। नाइट के टाइम में ही फ़ोटो काफ़ी अच्छे से कैप्चर हुई है, क्लियर है। और अगर मैं बात करूं नाइट मोड एक्टिव करने के बाद, तो यहाँ पे आपको एक ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा, हल्का डिफरेंस ही देखने को मिलता है नाइट मोड एक्टिव करने के बाद। गाइस नेक्स्ट ये आप फ़ोन के बैक कैमरा की वीडियो देख सकते हो नाइट टाइम में। यहाँ पे आप देख सकते हो फेस पे कितना अंधेरा है, क्योंकि ये मैंने नॉर्मल मोड में वीडियो शूट की थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैंने नाइट मोड एक्टिव किया तो बैक कैमरा में काफ़ी अच्छे रिजल्ट थे, फेस बिल्कुल अच्छे तरीके से विजिबल था। सो यहाँ पे जो बैक कैमरा का नाइट मोड है, चाहे वो मैं फ़ोटो की बात करूँ या वीडियो मोड की, काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। नेक्स्ट ये आप फ्रंट कैमरा के नॉर्मल मोड की फ़ोटो देख सकते हो। जो कलर्स वगैरह है वो क्लोज टू नेचुरल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसके अलावा मैं बात करूँ क्लियरिटी और क्वालिटी की, तो वो भी काफ़ी अच्छे से मेंटेन होती है यहाँ पे। तो फ्रंट कैमरा के रिजल्ट्स यहाँ पे आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं। वहीं मैं बात करूँ ब्लर इफेक्ट के साथ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो एजेस वगैरह हैं वो बिल्कुल अच्छे से कैप्चर हुए हैं। कोई भी यहाँ पे आपको ज़्यादा स्मूथनेस स्किन पे भी नहीं देखने को मिलती। गाइस नेक्स्ट ये आप फ्रंट कैमरा की वीडियो देख सकते हैं। वीडियो की क्लैरिटी काफ़ी अच्छी है, कलर्स वगैरह अच्छे से मेंटेन होते हैं। लेकिन एक कमी जो मैं X70 Pro Plus में भी बता रहा था वो यहाँ पे भी है, जो स्टेबलाइजेशन है वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। गाइस ये आप जो वीडियो देख रहे हैं जिसका जिक्र मैंने X70 Pro Plus में किया था कि आपको बोके इफेक्ट जो है वीडियो मोड में X70 Pro Plus में नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ X70 Pro में दिया गया है। सो ये मेरे को नहीं पता उसमें क्यों नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको ब्लर इफेक्ट मिल जाता है वीडियो मोड में, और ये आपको फ्रंट एंड बैक दोनों ही कैमराज में मिल जाता है। ये जो फोटो आप देख रहे हो नॉर्मल मोड की है बैक कैमरा की। यहाँ पे जो कलर्स वगैरह है काफ़ी अच्छे से मेंटेन हुए हैं, क्वालिटी भी अच्छी है और क्लियरिटी भी अच्छी है फ़ोटो की, जूम करने पे आप देख सकते हो। इसके अलावा मैं बात करूँ नेक्स्ट
ये आप अल्ट्रा वाइड एंगल में फ़ोटो देख सकते हो। और गाइस दोनों ही स्मार्टफोन में ये कहना होगा कि जो अल्ट्रा वाइड एंगल है उसमें कलर्स वगैरह में कोई भी चेंज नहीं होता, साथ ही जो क्वालिटी है, क्लियरिटी है, वो भी अच्छे से मेंटेन रहती है फ़ोटोज़ की। और नेक्स्ट ये आप ब्लर इफेक्ट के साथ बैक कैमरा की फ़ोटो देख सकते हो। यहाँ पे जो एजेस वगैरह हैं बिल्कुल शार्प है, कहीं पे भी आपको डिस्ट्रॉयड एजेस देखने को नहीं मिलते। और गाइस नेक्स्ट ये जो वीडियो आप यहाँ पे देख रहे हो ये फ़ोन के बैक कैमरा से नॉर्मल मोड में है और यहाँ पे कोई भी स्टेबलाइजेशन इनेबल नहीं है। इसी वजह से आप देख सकते हो फ़ोन की कैमरा की मूवमेंट साफ नज़र आ रही है। लेकिन जैसे ही मैंने स्टेबलाइजेशन इनेबल की तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे निकल के आते हैं। बहुत ही स्मूथ वीडियो आप यहाँ पे कैप्चर कर पाते हो जिम्बल स्टेबलाइजेशन की वजह से। गाइस यहाँ पे आप दोनों ही स्मार्टफोन में 4 GB तक रैम एक्सटेंड कर सकते हो। लेकिन ये जो रैम है एज ए एक्चुअल रैम जैसे तो वर्क नहीं करती। हालांकि आपको थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट फ़ोन की प्रोसेसिंग में देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये आपके फ़ोन की स्टोरेज को यूज़ करती हैं। तो गाइस बात करें कुछ एडिशनल फीचर्स की, तो यहाँ पे इस बार जो है आपको वीवो के स्मार्टफोन में गूगल के डायलर की अपडेट देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फंक्शन चला जाता है। मैनुअली आप कॉल रिकॉर्ड कर पाओगे और उसमें भी दूसरे कॉलर को नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आप कॉल रिकॉर्ड कर रहे हो। इसके अलावा X70 Pro Plus 10 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है और X70 Pro 4 5G बैंड्स को। साथ ही X70 Pro Plus में NFC का सपोर्ट दिया गया है, IP68 की रेटिंग दी गई है, यानी कि ये फ़ोन वाटर रेजिस्टेंट है, डस्ट रेजिस्टेंट है। लेकिन आपको X70 Pro में NFC का सपोर्ट नहीं मिलता, साथ ही वाटर और डस्ट रेजिस्टेंट भी ये फ़ोन नहीं है। सो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो वीवो X70 Pro Plus और X70 Pro को लेकर। और यहाँ पे गाइस जो वीवो का X70 Pro Plus है इसमें जो डिस्प्ले है, कैमरा क्वालिटी है और इसकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बेहतरीन निकल के आती है। इसके अलावा कुछ और अच्छे अपडेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। सो अगर आप इस स्मार्टफोन को परचेज करना चाहते हैं तो बेशक से कर सकते हैं और ऑफलाइन मार्केट से ही कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे कम से कम आप 6-7 हज़ार का तो डिस्काउंट इजीली ले पाएंगे। और वहीं मैं बात करूँ X70 Pro की, तो वैसे अगर आप लोग वीवो का X60 Pro या X60 Pro Plus यूज़ कर रहे हैं तो उसके इसमें आपको अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लोग कोई दूसरा स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं और उससे अपग्रेड करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप इस स्मार्टफोन पे जा सकते हैं और इसको भी आप ऑफलाइन मार्केट से ही परचेज कीजिएगा, क्योंकि उस पर आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। और इस वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।